सीरियल गंगा माई की बेटियों में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब 1 लाख रुपए बिना लिए ही गंगा माई जब वापस आ जाती हैं तो इसके बाद अब जो दुर्गावती का मुंशी होता है वो पहुंच जाता है अब गंगा माई की दुकान पर ही और कहता है कि आप बिना पैसे लिए आ गई थी ना, तो दुर्गावती जी ने मुझे आपकी दुकान पर पैसे देने के लिए बोला। जिस टोन में वो मुंशी बोलता है उसे साफ पता चलता है कि मामला कितना सीरियस है। गंगा माई के चेहरे पर एक पल को राहत आती है, लेकिन साथ ही डर भी कि कहीं ये बात खुलने जाए। जिसके बाद वो पैसे दे ही रहा होता है कि सामने से स्नेहा आ जाती है और स्नेहा को देखकर गंगा माई बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और स्नेहा वो सामने देख लेती है कि यहाँ कोई तो आया है जो माँ से बात कर रहा है। कौन है ये? कौन है जो यूं दुकान पर खड़ा है और क्यों माँ इतनी घबराई हुई लग रही हैं? जिसके बाद वो जल्दी से जाकर पूछने वाली है और उसकी चाल तेज हो जाती है। आंखों में शक साफ नजर आता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी माँ को छुपा रही हैं। स्नेहा की नजरें बार बार गंगा माई और उस मुंशी पर टिक जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज एपिसोड काफी धमाकेदार रहा, जहां आपने देखा कि एक तरफ जहां सिद्धू जब पहुंचा होता है अपने लोगों के साथ किसी से वसूली करने के लिए, तो वहां पर अब स्नेहा भी आ जाती है। अचानक से स्नेहा को देखकर यहां सिद्धू तो छुप जाता है, लेकिन वहां वो एक आदमी फंस जाता है। माहौल टेंस हो जाता है, जैसे किसी अपराधी को अचानक पुलिस देख ले। साथ ही अब स्नेहा उससे कहती है कि अगर ये तुमसे कह रहे हैं कि कुछ समय दे दो तो दे दो ना, क्या हो गया, क्यों तुम लोग इतनी जबरदस्ती कर रहे हो? जिसके बाद वो कहता है कि 2 महीने से इसने दुकान खोल रखी है लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और मजबूरी भी। जिसके बाद अब स्नेहा कहती है, लेकिन ये कुछ समय और मांग रहा है तो थोड़ा समय और दे दो, ऐसे थोड़ी ना तुम कर सकते हो किसी के साथ। उसकी आवाज में एक इंसाफ वाली ताकत है, जैसे सच बोलना उसकी आदत हो। जिसके बाद अब जैसी वो उसे पलट कर देखती है वो वही होता है जिसने उसकी दुकान पर आकर तोड़फोड़ की थी। स्नेहा के चेहरे पर पहचान की चमक और गुस्से की लकीरें साफ दिखती हैं। जिसके बाद स्नेहा उसे डराती है और कहती है कि तुम वही हो ना जो मेरे यहाँ पर आए थे, उस दिन के चीजें भूल गए क्या, जो उस दिन मार पड़ी थी। उसके शब्दों में इतना दम होता है कि वो आदमी हिल जाता है। जिसके बाद वो डर डराकर वहां से भाग जाता है। यहाँ पर सिद्धू वो परेशान हो जाता है और सामने फिर अपने एक दोस्त को फेंक देता है, बेचारा वो भी फंस जाता है। और जैसे ही वो उसे भाभी कहकर जा रहा होता है, तभी स्नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त या भाई है क्या जो हमारे पीछे पड़ा है, इसीलिए तुम हमें भाभी कहते हो? उसकी आंखों में शक और आवाज में गुस्सा दोनों महसूस होते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, ये पूरे बनारस के जो लड़के हैं वो तो हमारे भाई हैं, तो आप हमारी भाभी हो ही ना, किसी के साथ तो शादी करेंगे ही। उसके इस बेपरवाह जवाब पर स्नेहा थोड़ी सी परेशान होती है कि कैसा आदमी है। उसके बाद वो तो चला जाता है, लेकिन सिद्धू वो स्नेहा की हेल्प करने के बहाने उससे पूछने वाला है कि वो जो औरत उस दिन आई थी जो हंगामा कर रही थी दुकान पर, वो कौन है। उसकी आवाज में जिज्ञासा से ज्यादा किसी राज को पकड़ने की कोशिश होती है। जिसके बाद स्नेहा बता ही रही होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और कहती है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में। उसकी बात में सावधानी साफ नजर आती है। तभी यहाँ वो बात को घुमा देगा, लेकिन जब वो जाकर देखेगी तो उसकी अम्माई किसी से पैसे ले रही होगी और ये देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। गंगा माई पहले की तरह नहीं दिखेंगी, बल्कि किसी मजबूरी में दबती हुई माँ की तरह दिखेंगी। जी हाँ, गंगा माई पहले ही कह रही थी यहाँ आहाना से कि स्नेहा को नहीं पता चलना चाहिए ने 1 लाख रुपए के बारे में किसी भी तरह, क्योंकि ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं, एक बहुत बड़ा राज है, वरना अगर उसे पता चला ना तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखना काफी धमाकेदार होने वाला है कि आखिर क्या स्नेहा को सच में उन 1 लाख रुपए के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद वो जाके मनोहर की जाके खाट खड़ी कर देगी और उस इंदुवती की भी। अब किसकी पोल पहले खुलेगी, किसका सच सामने आएगा और माँ बेटी के रिश्ते पर इस राज का क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।